जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक मौका दिए हैं ताकि उसके नाम की महिमा, उसकी बड़ाई, प्रशंसा करने पाएँ। आपके साथ मैं एक वचन साझा करना चाहता हूँ। मत्ती उसका 5 अध्याय और 13 वचन इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मसीह लोग हैं, उनका स्वभाव, उनका गुण एक नमक के जैसा होना चाहिए। क्योंकि नमक को हम जानते हैं कि नमक अगर एक कढ़ाई में उसको डाल दिया जाए तो पूरी कढ़ाई भर में वो फैल जाता है। वो जो है कभी भी एक जगह सिमट के नहीं रहता है, बल्कि पूरे फैल जाता है। वो दूसरों में बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है। इसी तरीके से हर एक मसीह पर विश्वास करने वाले का जीवन होना चाहिए, उसका स्वभाव होना चाहिए, ताकि संसार के हर एक व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट कर सके। और हम देखते हैं कि व्यक्तियों को ऐसा होना चाहिए कि वो मसीह के प्रेम को प्रदर्शित कर सके अपने जीवन के द्वारा। प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम मसीह के पत्री हैं, यानी हम खुले किताब की तरह हमें होना चाहिए, ताकि कोई भी हमें पढ़ सके, हमें समझ सके। ऐसा ना हो कि हमको कोई समझ ही न पाए या हमको कोई जान ही न पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम मसीह के पत्री के जैसा हों। हमें लोग पढ़ते हैं, हम बाइबल को तो पढ़ते हैं, लेकिन लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे स्वभाव को देखते हैं, हमारे जीवन शैली को देखते हैं, हमारे बातचीत करने के तरीके को देखते हैं, जिस वजह से लोग हमें प्रसन्न करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए शो द लव ऑफ क्राइस्ट टू ईच अदर, यानी मसीह के प्रेम को आप प्रदर्शित करें लोगों में, ताकि लोग जान सकें कि ये व्यक्ति मसीह है और मसीह के प्रेम को प्रकट आप कर पाएं। ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए नमक, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ध्यान देना, नमक का स्वाद कभी बिगड़ने ना पाए। नहीं तो जिस नमक का जब स्वाद बिगड़ जाता है तो नमकीन फिर नहीं किया जा सकता। फिर वो एक ही काम में आता है कि उसे लोग उठा के बाहर फेंक दें और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता फिर अगर खराब होने के बाद। यानी कि वो मीनिंगलेस हो गया, वो वेस्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। इसलिए हमें वेस्ट नहीं होना है, हमें ऐसा होना है कि हमें लोग एक्सेप्ट कर सके, हमें ग्रहण कर सके, मसीह को पहचान सके लोग। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर कहते हैं कि हम अपने स्वभाव को कभी न खोएं, यानी हमारा जो गुण है उसे कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर उसका स्वभाव बिगड़ जाता है नमक का तो फेंक दिया जाता है, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। मतलब अगर हमारा स्वभाव, हमारा क्वालिटी अगर खराब हो जाती है तो फिर हम यूजलेस हो जाएंगे, किसी काम के लिए नहीं रहेंगे, हम किसी काम का नहीं रहेंगे, हम बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा मीनिंगफुल बने रहें, उस नमक की जैसा। उसका जैसे कि नमक कभी भी अपना गुणवत्ता को कभी नहीं खोता है, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम नमक के जैसा गुणवत्तापूर्ण बने रहें, हमारी गुणवत्ता बरकरार रहने पाए। यही यीशु मसीह चाहते हैं। हर मसीह समाज का, हर एक मसीही का एक गुण होना चाहिए कि वो अपनी गुणवत्ता को कभी ना खोने पाए। अगर गुणवत्ता आप खो दिए तो सब बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मतलब भी बेकार हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर के महिमा के लिए अपने क्वालिटी को, अपने योग्यता को इस्तेमाल करें। अगर कोई बाजा बजाने जानता है, कोई गाना गाने जानता है, कोई प्रचार करने जानता है, कोई अच्छा सेवकाई करने जानता है, कोई अच्छा दूसरों की मदद करना चाहता है, तो उसे ये काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं करता है तो मसीह को समझिए दुख पहुंचाता है।
या मसीह के लायक फिर वो नहीं है। इसलिए अगर आपके पास जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको आप करते रहें, उससे कभी भी पीछे ना हटे। यही मसीह चाहते हैं। इसलिए आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि आप पृथ्वी के नमक के जैसा हैं। आपको हर जगह पर एडजस्टमेंट करना होगा, हर जगह आपको घुल मिल के रहना होगा। आप अकेला नहीं रह सकते हैं। अगर पहले के समय में देखेंगे तो पहले कुछ ऐसे नमक हुआ करते थे, इतना बड़ा-बड़ा, और उसको बोलते थे गाँव देहात में खड़ा नमक। तो खड़ा नमक जो होता था कई बार वो गलता ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं रहती थी, इसलिए वो नहीं गलता था। लेकिन आज तो पीसा वाला नमक आ रहा है, आराम से गल जाता है, लेकिन फिर भी इसमें मिलावट हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी चीज़ें डाल करके इसको जो है बनाया जाता है। लेकिन हमें कोई भी मिलावट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं हो, कोई मिक्सर ना हो, एकदम क्लियर हो, प्योर हो, ताकि हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकें। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम एकदम प्योर हों, एकदम शुद्ध हों, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने पाएँगे। दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम हमेशा उस नमक के जैसा अपने क्वालिटी को बरकरार रखें। उस नमक के जैसा हम अपने स्वाद को कायम रखें, कभी भी उसका स्वाद को नहीं जाने देना चाहिए। हम अपने स्वाद को कभी जाने ना दें, अपने स्वाद को खराब ना होने दें, नहीं तो फिर दोबारा वो स्वाद नहीं आएगा। अगर एक बार कपड़ा जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, फिर उसे कोई नहीं पहनता है, उसे फेंक देते हैं लोग, उसे जला देते हैं, कूड़ा में फेंक देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए यीशु मसीह इस वचन में मत्ती 5:13 में स्पष्ट कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तुम पृथ्वी के नमक हो, इसलिए तुम्हारा स्वाद कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। इस बात का हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ एक पास्टर के लिए नहीं, एक विश्वासी के लिए नहीं, या एक बड़े लीडर के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए लागू होता है कि ये गुणवत्ता उसके अंदर बनी रहे, उसका नमकीनपन बना रहे। नहीं तो फिर वो फेंक दिया जाएगा और किसी काम का नहीं होगा फिर वो। इसलिए आप इस वचन को ज़रूर पढ़ें और इस पर मनन करें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वचन के द्वारा आपको आशीष मिला है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर परमेश्वर के महिमा के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे।